अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं बात करूँगा एक बहुत ही मामला जो गर्दिश कर रहा है पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, इंडिया में इस वक़्त ख़बरों की ज़ीनत बना हुआ है और इंडियन मीडिया बुखलाहट का शिकार है, इंडियन हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उनके चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत वो जो हैं एक क्रैश में हलाक हो गए हैं और वो क्रैश जो है कैसे हुआ उस पे 100 सवाल उठ चुके हैं। पहला सवाल ये उठा है कि ये एक हादसा था या फिर इनको मरवाया गया है। इनकी अपनी ही आर्मी में सवाल उठ गए हैं और इस वक़्त एक बोर्ड बनाया जा रहा है नरेंद्र मोदी की तरफ से जिसमें इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और एक और ताज़ा खबर ये आई है कि उसका ब्लैक बॉक्स मिल गया है और ये जो हेलीकॉप्टर था, ये इतना अच्छी टेक्नोलॉजी का था, रशियन हेलीकॉप्टर था, इसके इतने कोई चांसेस नहीं होते गिरने के या खराबी होने के और इसको उन्होंने मॉडिफाई भी किया हुआ था। जो नरेंद्र मोदी यूज़ करते थे हेलीकॉप्टर वही बिपिन रावत यूज़ कर रहे थे और इसमें कोई टेक्निकल इश्यू नहीं था। रवानगी से पहले पूरा हेलीकॉप्टर चेक किया गया था, कोई फ़ॉल्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन एनी शाहिद तमिलनाडु में जो कि एक मलयालम ज़ुबान बोलता था, उसकी ट्रांसलेशन करके मैं आपको बताता चलूँ कि उसने ये बताया है कि जी हेलीकॉप्टर जो है बहुत निचली परवाज़ कर रहा था। आम तौर पे हेलीकॉप्टर निचली परवाज़ नहीं करते, ये निचली परवाज़ कर रहा था और उसके बाद जब उसने देखा कि हेलीकॉप्टर जो है परवाज़ करता-करता एकदम मुड़ा है और वापस की तरफ आया है और एक जैक फ्रूट के दरख्त के साथ टकरा के वो एक एक्सप्लोजन हुआ है, एक धमाका हुआ है। मामलात खराब कहाँ से हुए? बिपिन रावत जो है वो शुरू से ही नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी दोस्त थे। 2019 में ये रिटायर हो चुके थे आर्मी चीफ की पोस्ट से। एक आर्मी चीफ जो है वो पूरी फौज को लेकर चलता है और वो सबसे सुपीरियर ओहदा होता है। लेकिन इनके लिए एक और ओहदा क्रिएट किया गया सीडीएस का, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, जो आर्मी चीफ से भी ऊपर था। ये बात फौज को पसंद नहीं आई, जनरल्स को पसंद नहीं आई और फिर आपस में इनकी एक जो है बहुत बड़ी मीडिया टॉक हुई जिसमें इन्होंने एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की, खुलकर सामने आए। इंडियन एयर फोर्स के चीफ ने ये कहा कि वी आर नॉट अ ओनली हेल्पिंग हैंड, हम एक पूरा इदारा है जो कि इंडियन आर्मी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है और इसका चीफ अलहदा ही होना चाहिए। अब जब इनको सीडीएस का चीफ बनाया गया तो इन्होंने जो है अपना जो इनका स्टाइल था, इन्होंने बहुत लोगों से जो है दुश्मनियां भी ली। इसमें चाइना था, चाइना में पठानकोट में एक झड़प हुई। पठानकोट के इलाके में इन्होंने कहा कि जी हमने चाइना पे हमला कर दिया। शुरू में ये इंडियन मीडिया ने खबर शाया की लेकिन बाद में पता ये चला कि इन्होंने तो उधर मुंह की खाई है और चाइना ने इनसे तकरीबन 1000 मुरब्बा किलोमीटर इलाका वागुजार करवा लिया है और इनको कहा है कि पीछे चले जाओ वरना आपको हम मार देंगे या जंग छिड़ जाएगी। और फिर इंडियन आर्मी बैकफुट पे हो गई। और दूसरी बात ये मैं आपको बताता चलूं कि बिपिन रावत ने कहा था कि मैंने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की है और जनाब साहब बहुत जैसे कि इन्होंने कहा था कि बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है, बहुत बड़ी। और उस सर्जिकल स्ट्राइक में हुआ क्या था? हुआ ये था कि 10 हमारे दरख्त शहीद हो गए थे जिस पे हम बहुत अफसुरदा थे। लेकिन जो हमारे डीजीआईएसपीआर थे मेजर जनरल आसिफ गफूर, उन्होंने कहा था वी विल सरप्राइज यू। और फिर क्या हुआ कि हमने अभिनंदन के सूरत में उनको सरप्राइज किया। अभिनंदन साहब इधर आए और उनको हमारी एयर फोर्स ने उनका त्यारा मार गिराया और उनको एक अच्छी सी चाय पिलाई जिसपे बिपिन रावत जो है वो बिल्कुल ही डोल गए, परेशान हो गए। बहुत कंट्रोवर्शियल आदमी थे। और दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूं कि अब ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। ब्लैक बॉक्स जो है कस्टडी में लेके, लेकिन ब्लैक बॉक्स सिर्फ वही ऑपरेट कर सकता है जो जिस कंपनी का जहाज होता है या हेलीकॉप्टर होता है। अब ये रशिया में जाएगा और क्या राज खुलेंगे। ये वाकया जो है जनरल जियाउल हक से मिलता जुलता है क्योंकि इनकी इतनी कंट्रोवर्सीज थी, अपनी ही आर्मी में इनको पसंद नहीं किया जाता था। अब देखेंगे कि आने वाला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन होगा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्या कहते हैं। हमारी फौज का एक बड़ा ही पॉजिटिव रद्द अमल सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी हम कॉन्डोलेंसेज उन्होंने भिजवाई हैं। मेजर जनरल कमर बाजवा ने, जनरल नदीम रजा ने, इंडिया के ये जो हलाक हुए हैं सीडीएस के चीफ, उन्होंने कहा है कि हम ताजियत करते हैं आपसे। विजय कुमार जो इंडिया के जर्नलिस्ट हैं उनका एक ट्वीट आया है, वो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस आई विटनेस हेलीकॉप्टर कैरिंग चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत एंड अदर्स
flew at very low altitude. Weather was clear. Took a turn and crashed after hitting a jackfruit tree with loud explosion. यानी कि लो एल्टीट्यूड पे था और वेदर क्लियर था, कोई मसला नहीं था वेदर में। लो एल्टीट्यूड से इसने एक टर्न लिया, जैक फ्रूट ट्री से टकराया और एक जोरदार धमाके से जो है ये क्रैश हो गया। एक मैगजीन है जिसने लिखा है बिपिन रावत हेलीकॉप्टर क्रैश, स्पीड ऑफ मूवमेंट इन दिल्ली, सिक्योरिटी हैज बीन बीफ्ड अप आउटसाइड बिपिन रावत हाउस, प्राइम मिनिस्टर हैज कॉल्ड एन इम्पोर्टेंट मीटिंग। यानी कि दिल्ली में खलबली मची हुई है, सिक्योरिटी और वीआईपी मूवमेंट्स की आनियां जानियां लगी हुई हैं और मीटिंग्स बुलाई जा रही हैं। एक और आपको इंडियन एयरफोर्स की ट्वीट बताता चलूं, विद डीप रिग्रेट इट हैज नाउ बीन असर्टेन दैट जनरल बिपिन रावत, मिसेस मधुका रावत एंड 11 अदर पर्सन्स ऑन बोर्ड हैव डाइड इन द अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट। अब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है, अब आर्मी में क्या रद्दोबदल आता है, क्या तब्दीलियां होती हैं, क्या उतार चढ़ाव होता है। नाजरीन, तब तक के लिए अपने मेजबान हारिस खोकर को इजाजत दीजिए, मिलेंगे अगली बार फिर। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।